2 से 3 मेरा वक्त था और 2:04 में मुझे मिंबर दिया गया। 4 मिनट अगर हम लोग अपने टाइम से लेट हो जाएं, 40 मिनट भी लेट हो जाएं तो मसला नहीं है। एक इंसान जिसे खुदा ने इंसान बनाया है, उसकी इज़्ज़त इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और जिस वक्त मुझसे पहले पढ़ने वाले जाकिर को एक नहायत तल्ख लहजे में मिंबर से उतरने का कहा गया, उस वक्त हमारा टाइम भी नहीं हुआ था, 5 मिनट रहते थे। अगर आप लोगों के यहाँ काम इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है तो कम से कम अपनी घड़ियों का वक्त दुरुस्त कर लीजिए। मसला ये है कि ये मिंबर हुसैन है। इस मिंबर हुसैन पे हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ा सामीन ग्रामी ट्रेजेडी उस दिन स्टार्ट हुई जिस दिन हमने ये समझ लिया कि ये सिर्फ शीयों की मजलिस है। ये शीयों की मजलिस नहीं है, यहाँ पर हर कोई आता है और वो हर कोई यहाँ पर ये देखने के लिए आता है कि हुसैन केडे बड़े करीम दा ना है। अच्छा नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ दुनिया में इंसान जहाँ पे भी आबाद हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसने कहा था बुतखाना तोड़ दीजिए, मस्जिद को ढाइए, ये दिल न तोड़िए, ये खुदा का मकाम है। जी, इंसान जो है ना उसकी बड़ी कदर है। खालिक कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान वो है जिसे मैंने एहसन तरीके से बनाया। इंसान के बारे में वो कह रहा है कि मैंने परफेक्ट बनाया है। इंसान नहीं कह रहा, खालिक इंसान कह रहा है। इंसान ने आज तक अपनी कौन सी परफेक्ट तरीन ईजाद की है? आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये उस सब तो चंगी शय बनाई है जिहड़ी इज्तिमाई तौर पर हर बंदे दे कोल 5 लाख दा मोबाइल जिहड़ा इंसान चंगे तरीके नाल कम अकली नाल बनाया, उस तो चाह के नाजुक तरीके नाल पर रखदा तो जोर नाल उसन किसी जात रखदा भी ना कि इस ते दराड़ ना आवंजे, तो जिसनू खुदा आसन बनाया वे उसन मार मार के मुँह कहंदा। पता नहीं इसके बाद आप लोग मुझे अपने इमाम बारगाह में बुलाएं कि ना बुलाएं, लेकिन नाराज़ ना होइएगा, मेजर मसाइल और हैं, हम थोड़ा सा और चल रहे हैं। ये जोड़े कैमरे लगे हुए ना, ये कैमरे बानी है जाकिर दी टौर दे वास्ते नहीं लगे। ये सन ना एक सवाद पै गया जी, मजलिस लाइव टुरदी पई, नाल एडी बानी दी फोटो है, नाल जाकिर दी एडी कट्टे जड़ी फोटो है, उसी पता नहीं कम के। इन कैमरों के पीछे ना पूरी दुनिया ना इस जिम्मेदार तरीन कौम का तमाशा देख रही है कि ये अपने मरकजी प्लेटफॉर्म के मिंबर से दुनिया को क्या दे रहे हैं। और फिर हमें भी यही चाहिए कि हम मजलिस हुसैन में, जिसे बाबे मदीनतुल इल्म का मकतब कहा जाता है, वहां पर आकर इस चीज का मुजाहिरा करें कि दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए कि एक तहजीब याफ्ता कौम की तरबियत बाबे मदीनतुल इल्म ने की है। नाराज तो नहीं हो गए कर्मा गए? चाचा जी वत छो, अज शेर छड्डदे हां, तुसी एडे जो भरे हो पंचायत वाले ही हो, तो तुहाडे नाल गल करने आ, गल करदे हां तुहाडे। इंसान जिस टाइम तक अपने आप को आजाद समझ सी ना, काम ना बन सी। हर टाइम अपने आप को पाबंद रख कि मैं किसी के ताबे हूं, मेरे ऊपर किसी की नजर का पहरा है, मेरी आंखों पे, मेरे कानों पे, मेरी जुबान पे, मेरे दिल पे।
ये तो सारा उलमा परस्त मजमा वे, तो मैं आखी चलो एडी वड्डी वड्डी गल उसी तो मैं गल करेंदा ही ना, मैं 2-4 शेर पढ़सा तो अपने इस टाइम तो पैसा, लेकिन हुण गल सुनो। अब बात भले कि मेरी बातें उस लेवल की नहीं है जिस लेवल के आप लोग हैं, लेकिन सुनिए एक बार बात। ताबे समझ अपने आप को किसी के अंडर समझ, नहीं तो किसी दे खेत च वड़ के किसी दा माल खाना या जिसन जो आवे बोलना, ये इंसान दा काम नहीं। अपने बच्चे ये जिन्हें आप लोगों ने वक्त से पहले मोबाइल ले दिए ना, ये जिन बच्चों को आप लोगों ने वक्त से पहले ये मोबाइल आले पकड़ा दिए और उन्होंने मिनट नहीं लगाया, या मोबाइल फट हाथ में नहीं आया, दूसरा उन्होंने टिकटॉक इंस्टॉल कर ली और अपना कीमती तरीन वक्त जाया करने वाले जवान मेरे भाइयों, मेरी यंग जनरेशन, मेरी कौम के बाजुओं, मेरी सल्तनत खुदादाद इस वतन अजीज इस्लामियत जमहूरियत पाकिस्तान के चश्मो चरागो, खुदा का वास्ता ये जो एक हफ्ते का टिकटॉक का पैकेज लगवाते हो ना, इसमें से 1 घंटा निकाल कर अल्लामा नकन की, अल्लामा आयतुल्लाह अली नकी नकन मरहूम बर्र सगीर पाक को हिंद की सबसे इल्मी शख्सियत, लखनऊ के थे और पाक इंडिया पार्टीशन के बंटवारे के बाद आते रहे, मजालिस पढ़ते रहे पाकिस्तान में भी। उनकी इतनी सी किताब है रिसाला महराज इंसानियत, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। अली अब्बास कैमरे में वादा कर रहे हैं, अगर अपने बच्चों को आपने वो किताब पढ़ा दी ना, इतनी सी 100 सफ़ात पढ़ने में इतनी सी किताब का टाइम कोई नहीं लगता। आप लोग घंटे 1.5 में वो किताब खत्म 2 घंटे में कर सकते हैं, इससे भी पहले। अगर आपने अपने बच्चों को वो पढ़वा दी ना, तो आपके बच्चों को किसी इस्लामिक लेक्चरर की ज़रूरत नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं। उस पे खतीब आले मोहम्मद ने, फ़कीर आले मोहम्मद ने सिर्फ इस नुक्ते को छेड़ा है कि नश्व नुमा तो दरख्तों में भी होती है, जिसामत पत्थर भी रखते हैं, खाते जानवर भी हैं, तू अशरफ मखलूक कैसे हो गया। वो बाहर वाला मजमा यार, हम इंसान का दिल तोड़ रहे हैं, मजाक है यार। कोई इंसान से सेंसिटिव तो मखलूक खुदा ने खल्क ही नहीं किया यार। वो हकूकुल्लाह माफ कर देगा, वो हकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। खैरियत है, बात कर लूं मैं? मसला तो नहीं ना, कोई नाराज तो नहीं हो गए मेरी बात? इताअत जबरी और होती है, इताअत इख्तियारी और होती है। सर उठाए उलमा को सुनने वाला मजमा, और जिन्होंने अकायद इमामिया पढ़ी है, तो पहली चीज होती है ना, इताअत जबरी और है। शहद की मक्खी ने छत्ता बनाना ही बनाना है, चिड़िया ने घोंसला बनाना ही बनाना है, मकड़ी ने जाला बनाना ही इसे कहते हैं इताअत जबरी। दीन के मामले में उसने इताअत जबरी नहीं, उसने हिदायत इख्तियारी रखी। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। दुनिया याद रखे, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने इस इंसान को अच्छा भी बनाया, बुरा भी बनाया, दोनों सूरतें तुम्हें दिखा दी हैं। इसे बनाकर दुनिया में भेज दिया, इसे हमने हिदायत सबील भी कर दी, अक्ल भी दे दी, इख्तियारात और अथॉरिटीज से भी नवाज दिया। ये दुनिया में अब जैसे चाहे अपनी मर्जी से जिए। हम बस एक दिन मुकर्रर करेंगे आखिर में कयामत का, उस दिन फिर हम इससे पूछेंगे, अब बता तू किन राहों पर चलकर हम तक आया। मेरे मोहतरम बाहर वाले मजमा, बोर तो नहीं ना हो रहा? मैं तो टिपिकल कुरान पढ़ रहा हूँ यार। अंकल जी कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, और जहाँ मजलिस हुसैन हो वहाँ कुरान पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? आपके इमाम वो हैं जिन्होंने नौ के नेज़ा पे नहीं छोड़ा। उर्दू ज़बान की एक बहुत अच्छी नॉवल निगार गुजरी थी जिनका नाम बानो कुदसिया था।
उनका एक जुमला मैं कोट कर रहा हूं, अली वाले को कुरान पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनको हमने माना है उन्होंने नेज़े की नोक पे भी नहीं छोड़ा। ना कुदसिया फरमाती थी, बी जान कहा करती थी, हम बेचारों ने अदब के चक्कर में कुरान इतना ऊपर रख दिया है कि उस तक हमारा हाथ ही नहीं पहुंचा। हुण तो समझदाद नहीं देनी, ये महल्ला तो सारा चुप कर गया, परले बोल पे तो तुसी चुप कर गए। तो हम नाल रलाउण वास्ते मैं एक गल करें ना, जनाब इब्ने अब्बास का फरमान सुनाता, आप मिल पड़ेंगे तो बात, मैं शेर छोड़ दिया, मैंने जो शायरी शुरू की थी उसे छोड़ दिया, सूरत हाल ही ऐसी बन गई। अब बात इंसान पे ही, तो बुजुर्गों ने छेड़ दिया मुझे, तो हम मैं गल ही इंज दी करे ना, तुझे आप फरमाया था इतनी दाद वत कह दे, मैं सारी वत मजलिस इंज पढ़दा थोड़े को टेक के दाद लेने अजे ना गल्लां ते दोने। कुरान क्या है अली अब्बास नहीं बता सकता, जनाब इब्ने अब्बास ने फरमाया था, याद रखे ज़माना, कुरान इतनी बड़ी पावर है कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लूं। तू हजरत इंसान बुलबुले से कमजोर, कुछ पानी और कुछ मिट्टी की आमेजिश, तू जमीन पे जाल बन के बिछ गया। अरे तूने आसमानों पे कमंदे डाल दिए, अरे ना जमीन तुझसे बची, ना आसमान, ना पहाड़, ना फिजा, ना कुछ। तूने समंदर की हैबतनाकी को चैलेंज करके उसकी मौज से मौज टकरा दी। तूने जव्वे फलक पे उड़ते हुए तायरों को बिस्मिल करके जमीन पे फेंक दिया। तूने कारे दरिया में छुपे हुए सदफ को लाकर सतह आप पे बेआबरू कर दिया। तूने एटम का जिगर, तूने जर्रे का जिगर चीरा, बीच में से एटम निकाला। तू यहां का रहने वाला था, तूने जोहरा, मरीख, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, अतारद, मरीख, तूने कहां कहां पर वाइकिंग अव्वल और दोम उतार दिए। तू लोहे को हवाओं में उड़ा रहा है, तू जहाजों को समंदर की लहरों पे भगा रहा है, तू जमीन को नाकाबिल रिहाइश समझकर चांद पे डेरे डालने जा रहा है। और फरिश्तों में एक हलचल मची हुई है जिसमें जिब्राइल इरशाद फरमा रहा है, फरिश्तों होशियार हो जाओ, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। सिर नहीं हलामना, हाथ चावनाई, हाथ चावनाई करवा ले, हाथ चावनाई। मैं गल औखी पे करता तो तुम मैं नजरअंदाज कर दे पे हो। टिपिकल बातें हैं जिनका ताल्लुक किसी फिरके से नहीं है, किसी मकतब से नहीं है, इन बातों का ताल्लुक इंसानियत से है। बात सिर्फ शिया से नहीं कर रहा, बात हर मकतब फिक्र के बंदे से कर रहा हूं। मेरे भाई मुझे देखना, ये भाइयों को मेरी तरफ करना हो भाई, हेलो मिस्टर प्लीज यार आप मुझे देखिएगा प्लीज। मैं ऑल कम्युनिटी से बात कर रहा हूं ताकि बात हर तरफ जाए और हर कंपनी का बंदा सुने कि हमें मजलिस हुसैन से कुछ सीखने को मिल रहा है। जितने कद नाल टेक ला के बैठे हो, ये जितने इस पास हो, जितने हॉल में चाहिए मेरे वस से चाहिए, मेहरबानी करनी ने हाथ तल्ला ना करे। जे मैं हकदार होवा ता ना हो, तो मैंने क्या साढ़े टाइम ना जान कर तू बन मेरी अपनी त्रै मजलिसां ली रही, मैं मन क्यों पढ़ सा। मेरे नजरियात के मुताबिक मैं कह रहा हूं, ना माने कोई तो उसकी मर्जी, जो माने वो हाथ उठाए। मेरे नजरियात के मुताबिक ये जो इंसान है ना, इसने हवा में परिंदों की तरह उड़ना भी सीख लिया है और समंदर की गहराइयों में मछलियों की तरह तैरना भी सीख लिया है, लेकिन इस बेचारे को जमीन की खुश्की पर इंसानों की तरह चलना नहीं आता। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जी, ये जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रही। अरे यार जहां नजर उठती है इंसानों की बस्तियों में हर तरफ एक दहशत है, वहशत है, बेचैनी, बेसकूनी, बेइत्मीनानी बन चुकी है यार। निजाम खराब हो चुका है, इंसान अपने ही भाई का लहू पी रहा है, अपने ही बनी नौ की हड्डियां चबा रहा है। अल्लाह ने दो चेहरे दिखाए नहीं थे, आसन तकवीम और असफला साफिलीन। एक हमने आसन बनाया, एक हमने बदतर बनाया, दोनों तुझे दिखाए। तू फैसला करके तूने किसके पीछे चलना है। भाई कैमरामैन, आपने ना मेरी बात
मुकम्मल होने के बाद इस कैमरे को फेरना है। अगर आप कैमरे वाले हैं तो आपने भी फेरना है। आप दोनों ने मुझे कवरेज करके वो बंदा बताना है जो अपना हाथ नहीं उठाता या जो तायद नहीं कर रहा, मुझे बताना है, ताकि मैं उसके पास जाके उससे वजह पूछूं कि मियाँ इतना समझाने के बाद मुझ में क्या कमी रह गई जो तूने इतनी कंजूसी कर दी। 2023 है, दुनिया मॉडर्निटी की हदें क्रॉस कर रही है, उधार का ज़माना नहीं है। जहाँ दुनिया इतनी अप टू डेट है वहाँ मेरा हक कोई क्यों रखे, जबकि मैं आपका हक नहीं रख रहा। आखिर को मुझे बुला रहे हैं, मैं आपका वक्त ना बर्बाद करूँ। न बुरे होने की हद है ना अच्छे होने की। जब ये इंसान बुरा होता है ना तो ये इतना बुरा होता है कि जानवर इससे खौफ खाते हैं, क्योंकि आज तक शेर ने शेर नहीं मारा, चीते ने चीता नहीं मारा, सांप ने सांप नहीं मारा, लेकिन इंसान ने इंसान बड़े मारे हैं। ये मेरी कौम का जवान, ये मुस्तकबिल, ये चेहरा, ये मुस्कुराहट, ये हाथ सलामत रहे। शेर हर न खा दियन सब दूजियां जिनसन डंग मारे, कदी चीते चीते नहीं मारिया, हमेशा भेड़िए भेड़ा मारियन, कदी एक दूसरे ने नहीं खादा। ये अजीब इंसान है जो अपने जय बने हुए मार के इंज फुटपाथ ते राह के तुर रहा कि तो जमीर सन मलामत नहीं करता कि मैं इंसान मारे वे। इंसान की जान जाना मजाक हो गया यार। इंसान कत्ल करना बात ही कोई नहीं रही। बुरा हो जाए तो बुरे, अब वो बात आ गई है जिसके लिए मैंने कहा था कैमरा फेरना। बुरा तवज्जो है आप लोगों, बुरा हो जाए तो बुरे होने की हद नहीं। लेकिन मुकद्दमीन पढ़ते थे जब ये अच्छा होता है तो कभी शहसवार बरक रफ्तार होता है, कभी अंजुम शिकार होता है, कभी तहजीब का देवता होता है, कहीं इर्तिका का परवरदिगार होता है। बुलंद होते 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 इतना बुलंद हो जाता है ये इंसान कि उससे ऊपर वो मंजिल आती है इसकी बुलंदी की कि जहां से आगे जिब्राइल के पर जले वहां से आगे इसकी नालैन जाती है। जहां हाथ नीचे ना करना, हाथ ऊपर रखना, जुमला सुन। और जहां से आगे जिब्राइल के हाथ तले ना करे पर जले वहां से आगे इसकी नालैन जाती है। यार कहीं इसको फरिश्ते सजदा करते हैं। एक मिनट किथाई इसन फरिश्ते सजदा करें दिन, किथाई इस तो जानवर खौफ खान दिन। इंसान अपने कम्मा नाल आसन तकवीम ते असफला साफिलीन नु दो नावां च वंड के रख देंदा वे। एक नु यजीद आ दिन, दूजे नु हुसैन आ। क्या हो गया? आप जियो मेरे भाई। बुत खाना तोड़ दीजिए, मंदिर को ढाइए, दिल न तोड़िए, ये खुदा का मकाम। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे चलिए मेरे साथ। एक को यजीद कहते हैं, दूसरे नाम को अल्लाह ने बकौल फिलोसफर्स के इस इंसान को अनासरे अरबा का मजमुआ बनाया। आग, पानी, मिट्टी, हवा, यही है। चार चीजों से मिलकर बनाया इंसान। ये तो देसी जबान में समझावा कि अग, पानी, मिट्टी तो हवा, ये चारे मेरे जिस्म में इक्वल हैं। जब तक चारों की आपस में सुलह रहती है मैं जिंदा रहता हूं। जैसे कोई डगमग करता मेरा काम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? क्या फरिश्तों को इल्म गैब था जब अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेज रहा था तो उन्होंने क्यों कहा था कि इसे ज़मीन पे ना भेजिए, शोर शराबे का और खून खराबे का बायस बनेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि घटोघट हाँ हूं तो करे सो। फरिश्तों को इल्म गैब नहीं था, बनता देख रहे थे कि जिन चार चीजों से मिलकर ये बन रहा है उन चार की आपस में नहीं बनती।
अग दी पानी नाल कदी बनी है? आग पानी मिट्टी हवा से क्या बनता है? क्या बनता है? बाहर ले आग पानी मिट्टी हवा नाल के बनता वे? आग पानी मिट्टी हवा से बनता है इंसान, और सारी जिंदगी मुतजलजल रहता है, क्योंकि जो इसकी तख्लीक में है वही आपस में नहीं मिल रही। लेकिन जो इन चारों चीज़ों को एतदाल पे रख के अपनी जान दे वो शहीद इंसानियत कहलाता है। मजमून मोड़े एक तरफ अगर इजाजत हो तो। आग पानी मिट्टी हवा से इंसान बनता है, इंसानियत नहीं बनती, क्योंकि इंसान और चीज़ है, इंसानियत और चीज़। ज़रूरी नहीं जो इंसान है उसमें इंसानियत भी हो। परेशान हो गए हो? इंसान होर शय वे, इंसान होना काफ़ी नहीं, इंसानियत होना काफ़ी। 3 बजे तक पढ़ना है मुझे। मोहसिन इंसानियत ने आज से 1400 साल पहले मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आग पानी मिट्टी हवा से इंसान जैसे बनता है ना, ये बकौल फिलोसफर्स के, मेरे आका ने बताया कि ऐसे इंसानियत की भी 4 अनासर हैं जिन्हें मिलकर इंसानियत बनती है। उनमें पहला उनसर है हिकमत, दूसरा इफ़्फ़त, तीसरा अदालत, चौथा शुजाअत। हिकमत पहला उनसर है जी। हिकमत के क्या मानी हुए? हिकमत क्या होती है जरा दसिया है जी? दवाई बेचना, दाना होना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने तर्जुमा किया। हकीम भी हिकमत से निकला है। बाज बंदे समझते हैं ये जड़ी बूटियों का मिलाप और ये सारा कुछ हिकमत, वो तबाबत होती है, और वो काम करने वाला हकीम नहीं होता, वो तबीब होता है। हकीम हिकमत से निकला है। मेरा आपसे सवाल है, अगर दवाएं बेचने वाले को हकीम कहते हैं तो फिर कुरान हकीम का क्या मतलब? भैया हाथ खोल दीजिए प्लीज़, मेरे मौला आपको सलामत रखे, और बुलंद भी कीजिएगा। हिकमत अशिया की हकीकतों को वैसे समझना जैसे उन्हें अल्लाह ने बनाया है, इसे हिकमत कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी बात पे मुझे ख़रीदार चाहिए था जिस पे अक्सर लोग मेरा साथ छोड़े। हकीम हिकमत से निकला है। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अगर हकीम का फ़लसफ़ा पढ़ना ये तारीफ़ न निकले, मैं हासिल हूँ। दवाएं बेचने वाला हकीम नहीं होता। पढ़ो हकीम की तारीफ़, अतशब्बुह बिल इलाह बिक़द्रिल इम्कान। हकीम उसे कहते हैं जो देखने में इंसान हो, लेकिन अगर वो कभी दुनिया के राज बोलने पे आए तो वो हो तो इंसान, लेकिन कभी बोले तो लोगों को उस पर खुदा होने का शक हो जाए। लो जी, हुण गल तुहाडे घर तक आ रही है। हमने कहा जी हम कोई ऐसा हकीम देखें जिस पे कभी तारीख में किसी को खुदा होने का शक हुआ हो। हमें कई बंदे मिले, सुकरात व अरस्तु को लोगों ने खुदा कह दिया, प्लाटो जैसे लोगों को लोगों ने खुदा कह दिया, इतने बड़े बड़े फिलोसफर। लेकिन मैंने मजीद थोड़ी सी बारीक बीनी से देखा तो मुझे सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक परवरदा नजर आया, जो 36 हिजरी जुम्मा का दिन कूफे की मस्जिद में मिंबर और मिंबर पे अली। पूरी दुनिया ने देखा कि एक बादशाह बैठा बैठा ऐलान कर रहा था, दुनिया वालों जो नहीं जानते हो वो जान लो, जो जान गए हो वो पहचान लो। हम मशिया की हकीकतों को जानते हैं क्योंकि मदीनातुल इल्म ने बाबुल इल्म को इल्म ऐसे अता किया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। इसका नाम मजलिस है, इसका नाम
तो पाबंद चावा नहीं नहीं नहीं, ये मजलिस हो रही है, सुनना। अरे जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो, नहीं यकीन आता तो हम ऐलान करते हैं सलूनी। ऐसा ही है। बीच मजमे से अरबाब अज़ा, मेरे मौला के मजमे से एक यहूदी खड़ा हो गया। उसने कहा जो सवाल हो खाली नहीं भेजोगे? सरकार ने कहा मैं तो यहाँ बैठा ही इसलिए हूँ कि तू जो चाहे पूछे। ये आपका जुमला था बाखुदा, यही तो ऐसे समझना था। यही समझाना चाह रहा हूँ कि अली का जो और है, अली अब्बास अस्करी का जो और है। अली का जो बहुत बड़ा है। बीच मजमे से यहूदी ने उठ के कहा जरा सवाल का जवाब देंगे, जो आपका खुदा है क्या ये सब कुछ देखता है? फरमाते हैं पूछा है तो सुन, मैं अली कह रहा हूं कुछ ऐसा है जो मेरा खुदा भी नहीं देखता। कुछ ऐसा है जो मेरा खुदा भी, और अभी क्या है? मैं झोली चाई खलोता, जिसे करोड़ फीसद यकीन होना कि करबला वालों के कर्म के बाद मेरे घर का चूल्हा जलता है, वो वाजिब समझ के हाथ उठाए। जिसे नहीं है यकीन वो हाथ नीचे रखे, मुझे नहीं चाहिए। मेरा जुमला सुनना। आपसे डबल ट्रिपल टेट्रा वो लोग परेशान हो गए जो अली के मजमे में, अरे अली ने क्या कह दिया, कुछ है जो खुदा भी नहीं देखता। लोगों की बेचैनियां देखकर मेरे मौला ने, मेरे मुर्शद ने, मेरे इमाम ने उसी यहूदी की आंख में आंख डाल के ऐसे सीने अतर पे 3 बार हाथ मार के फरमाया, ओ यहूदी आलिम सुन, समझ, याद रख, मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। हाय 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 हाय। सामीन करामी सलावत बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा खुदा वो है जो ख्वाब नहीं देखता। या अली मेरा दूसरा सवाल है, मुझे बताइए ज़मीन व आसमान की तख्लीक का फ़लसफ़ा क्या है? अली फरमाते हैं पूछा तो सुन, मुक गई नौकरी, राजी रविया। अली फरमाते हैं पूछा तो सुन, मेरे ख्याल से मेरे बात पढ़ने वाले जाकिर भी तशरीफ़ ले आए। मौला आका के हर मद्दा को सलाम, जो भी ज़िक्र हुसैन करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं। बल्कि खुदा दुनिया में हर उस बंदे को हमेशा अपनी अमान में रखे जो कहीं पर रह कर इंसानियत के तकाज़े पूरे कर, जिसकी वजह से इंसानियत को अमान है। खुदा करे वो बंदा आबाद रहे, वो दुनिया में जहाँ भी रहे। इंसानियत पहला अंसर है। पहला जब आप पैदा होते हैं तब आप मजहब पे पैदा नहीं होते, तब आप इंसान पैदा होते हैं। लंबा टॉपिक है, मैं ह्यूमैनिटी पे बात करना नहीं चाह रहा, बहुत लंबी बात है। इधर वापस रही। या अली मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि ये ज़मीन और आसमान की तख्लीक का फ़लसफ़ा क्या है? ये बने कैसे? ये तो सवाल है कि इंज दे सवाल भी अली को लाउंदे आ, ये किवें बने? सरकार फरमाते मैं दसे ना, जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को खल्क करना चाहा तो अल्लाह ने ज़मीन व आसमान जितना मैटर बनाया। फ़ख़लक़ माद्दतन मिस्ल समाए वल अर्ज़ सुम्मा नज़रा इलैहा नज़रल हैबत फ़सारा मा अंत सुम्मा नज़रा इलल माए फ़ग़ला व अला व ज़ब्दुम व दुखान। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मैटर बनाया, फिर उसके ऊपर नज़र हैबत डाली तो वह जलालत इलाही से पानी पानी हो गए। घबराहट नहीं है। मैं कसम मजलिस से जिवे पे कुछ बंदे मजलिस भी सुनते पे तो नींदर भी पूरी करेंगे। पानी पानी के ऊपर खुदा ने नजर हैबत डाली तो वो उबलना शुरू हुआ, उससे बुखारात उठे और झाग पैदा हुआ। बुखारात से आसमानों को बनाता गया, झाग से ज़मीनों को बिछाता गया। झाग ठंडी होना शुरू हुई तो खुदा ने जानदारों के लिए हयात नश्व नुमा लेनी शुरू की। अल्लाह ने पहला आसमान बनाया जिसका फासला पहली ज़मीन से 500 साल की नज़र का फासला। ये आसमान तो साथ हैं लेकिन इसके नामों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ लिखे, कुछ न कुछ लिखे। लेकिन जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये तकरीबन मुश्तरक नाम, मैं ज़िम्मेदार लोगों की किताब से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आप तसल्ली रखिएगा। अली फरमाते अल्लाह ने पहला आसमान बनाया उसका नाम है कैदून। अल्लाह ने दूसरा आसमान बनाया उसका नाम है माऊन। मादरत चाहता हूँ, अल्लाह ने पहला आसमान बनाया उसका नाम है बरकिया।
बे रे काफ दो नुक्तों वाला, आइन ये अलिफ, बरक़िया। अली फरमाते हैं 500 साल की नज़र का फासला है। वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी लेकर आया था ना, E = mc², जिसमें, हाँ बहुत शुक्रिया पढ़े लिखे जवान, जिसमें 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर का फासला होता है, जैसे लाइट ईयर हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने यकीनन कॉलेज में पढ़ी होंगी ये चीज़ें, मैट्रिक्स के ऊपर मिडल में। वो जो चीज़ 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर तय करे, वो नज़र का फासला होती है। मौला अली फरमाते हैं कि जो चीज़ 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर का फासला तय करे, उससे पहले आसमान तक जाने के लिए 500 साल चाहिए। पहला आसमान बनाया उसका नाम है बरक़िया, उसका फासला इतना। दूसरा आसमान बनाया उसका नाम है क़ैदून। अल्लाह ने तीसरा आसमान बनाया उसका नाम है फ़ीलून। अल्लाह ने चौथा आसमान बनाया उसका नाम है माऊन। अल्लाह ने 5वां आसमान बनाया उसका नाम है मसहरा। अल्लाह ने 6ठा आसमान बनाया उसका नाम है खालिसा। फासला 500 साल की नज़र का। अली फरमाते हैं अल्लाह ने 7वां आसमान बनाया उसका नाम है आरूस। बात 7वें आसमान पर ख़त्म नहीं हुई। अली फरमाते हैं उसके ऊपर है मकाम मरहूसा, उसके ऊपर है जन्नतुल मावा, उसके ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर है हिजाबुल हम्द, उसके ऊपर है हिजाबुल मजद, उसके ऊपर है हिजाबुल किबरिया, उसके ऊपर है हिजाब जबरूत, उसके ऊपर है हिजाब मलकूत। अली फरमाते हैं उसके ऊपर है कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर है वो अर्श मुअल्ला जहां मेरे रसूल की जूतियों को अर्श का ताज बनाया गया। हकीम कौन होता था? हकीम वो होता है जो बयान करे तो उस पर क्या शक हो जाए कि ये, ऊंचा बोलो। उस यहूदी आलिम ने बीच मजमे से कहा, ज़माना याद रखे, अगरचे मैं मुसलमान नहीं, लेकिन इस बयान करने वाले ने ऐसा बयान किया है, मुझे शक पड़ रहा है या तो ये दुनिया इसके सामने बनी है या इसने हाथों से बनाई। ना कभी अली ने झूठ बोला, ना कभी कोई अली को झुठला सका, क्योंकि मैं अस्दकुस सादिकीन का बंदा हूं। खुदा वो है जिसे मैं भी सजदा करता। एक सवाल और पढ़ते हैं, फिर मसाइल पढ़ते हैं। राजी रहिएगा भैया, अब हालत आपके सामने है। असं भी इंसान होने, ऑटो तो नहीं चलते, घंटा पूरा ही पढ़ना है। रसूल, आपके रसूल की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। आपके आका फरमा गए थे कि कुन तो नबी व आदम बैन अलमाए वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के प्रोसेस में थे। सर जी आखिरी 1.5 मिनट ने जी मैं मर्जी सुनो, असी टुर चले। हाँ तो इसमें क्या है, नबी थे, सिर्फ थे नहीं नबी भी थे, थे नहीं नबी भी थे। सवाल ये है कि अगर नबी थे या थे तो फिर ये उस वक्त रहते कहाँ थे, इनकी रिहाइश किधर थी? अली फरमाते हैं याद रखना, अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क फरमाया। पूरी मजलिस से शेर नहीं पड़े, मैं गल की है, कोशिश की है कि कुछ अपने अलू चंगी कर जाऊँ। मेरी कोई गल महसूस कर वंजो या नाराज़ हो तो मैं उसकी माजरत चाहना। दिल दुखाने में आपका नहीं आया था, ये फिर भी दामन फैला के कह रहा हूँ, आप लोगों का मेहमान हूँ, हम मोहब्बतें लेने के लिए आते हैं। हमारी कोई बात भी नागवार आप पे गुजरी हो तो नाम हुसैन आप अपने दिल में ना रखिएगा। आप बड़े बादशाहों को मानने वाले हैं, आप हमें हमारी माजरत कबूल कीजिए। आखिरी बात और मैं सलाम। अली फरमाते हैं मैं बताता हूँ कहाँ रहते थे। जब अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क किया तो खल्क करने के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए। उन तमाम हिजाबों में 1,000 साल तक मेरे आका के नूर को रखा और हर हिजाब में मेरे आका का नूर उस खुदा की तस्बीहें करता रहा। अली फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, फिर हिजाब कुदरत के बाद हिजाब इज़्ज़त में रखा, हिजाब इज़्ज़त के बाद हिजाब अज़मत में रखा, हिजाब अज़मत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाब मंजिलत में रखा, हिजाब मंजिलत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत के बाद हिजाब सेहानत में रखा। अली फरमाते हैं हिजाब सेहानत के बाद हिजाब सब्र में रखा, हिजाब सब्र के बाद हिजाब हया में रखा, हिजाब हया के बाद हिजाब रज़ा में रखा, हिजाब रज़ा के बाद हिजाब अता में रखा, हिजाब अता के बाद हिजाब मजीद में रखा।
अली फरमाते हैं इतने सारे हिजाबों में मेरे आका के नूर ने अल्लाह की तस्बीहें की, किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुबहान रब्बी अल आला पढ़ा, किसी में सुबहान मलिक अल मन्नान पढ़ा, किसी में सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। अली फरमाते हैं हत्ता कि इतने हिजाबों से तस्बीहें करने के बाद 1,000 साल तक मेरे आका का नूर जब इतने सारे हिजाबों से बाहर आ गया तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा और अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रख के बेनिगाही की गर्मी से देखना शुरू किया। अली फरमाते हैं अल्लाह देखता भी जा रहा था और ख़िताब भी दे रहा था। ये वो वक्त था कि खुदा के ख़िताब सुन के मेरे आका के नूर ने सजदे में सर रखा और शुक्राने की नफल अदा की। अली फरमाते हैं खुदा देखता जा रहा था, सामने शुक्र अदा होता जा रहा था और खुदा फरमाता जा रहा था तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही खुल्क़ अव्वल है, तू ही मखलूक़ अव्वल है, तू ही ख़त्मुर रसूल है, तू ही सरवर कायनात है, तू ही सैयदुल अंबिया है। अली फरमाते हैं खुदा ने खिताब मुकम्मल किए तो मेरे आका के नूर ने सजदे से सर उठाया, बंदे दी हार्ट बीट चेक कर आए कि जूंदा भी बैठा वे जिस हुण भी अपना हाथ नहीं चाया। अली हाँ अब गलत होवे ना। अली फरमाते हैं अल्लाह ने खिताब मुकम्मल किए तो मेरे आका के नूर ने सजदे से सर उठाया। ये वो वक्त था कि जब खिताब मुकम्मल हुए, नफल अदा हुए तो बस खुदा ने अपने हबीब के नूर को देखना शुरू किया। अली फरमाते हैं अल्लाह देखता गया, देखता गया, देखता गया। देख मुझे नहीं याद कितने कराची के मजमे अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, मुझे आखिर तक हाथ बुलंद चाहिए, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। अल्लाह देखता गया, देखता गया, देखता गया, देख। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अपने बनाए हुए पर, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, वो अपने बनाए हुए पर, वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते हैं यहाँ खुदा आशिक हुआ, वहाँ निगाहे बेनिगाही की गर्मी भी थी। तो गर्मी लगे तो क्या आता है बंदे को, पसीना, पसीना आए तो क्या होता है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ये है पसीने की कीमत। लेकिन हम अपना पसीना ज़ाया कर देते हैं, यही तो इसकी कीमत है। और बंदा इसे क्या करे, अपना ज़ाती जिस्म दा पसीना भी चंगा नहीं लगता हैं जैसी करें आप, पसीना ए अपना होंदा वे। और इश्क जानते हैं क्या है, अल्लाह ने देखा मेरे हबीब को पसीना आया है, अल्लाह ने अपने हबीब के पसीने के पहले पहले कतरों को ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ने एक एक पसीने के कतरे के बदले में एक एक नबी बना दिया। अब अली फरमाते याद रखे ज़माना आदम सफ़ीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इब्राहीम खलीलुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इस्माइल ज़बीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, ईसा रूहुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से। पिंडाल पाँव पे उठ के बोले अली अब्बास अस्करी अब कह रहा है दाद थोड़ी बात बड़ी है, दाद पिछे मरन वाला मैं जाकिर ही नहीं, मैं गल करने वाला बंदा। तू अपने अंदर टटोली कि मैं आख्या कि आई तो तू सुनिया किवें आई। अब जो जो नबी मेरे आका के पसीने से बने उन नबियों के नाम कैसे लिए जाते हैं पूछो और बताओ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा। अरे तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं भाई। जो नबी मेरे आका के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे हो। भाई जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, और जो खून से बने रज़ी अल्लाह कैसे। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता, और बहन को चादर मिल जाती। करबला का मैदान 11 मुहर्रम, ज़ैनब आलिया रो के फरमाती हैं कब से पुकारती हूँ। अली की बेटी ने रो के फरमाया कब से पुकारती हूँ, कब से बुला रही हूँ, जागो अली के बेटो मैं शाम जा रही हूँ। अली के बेटो जागो,
के समय बड़ी औखी शाम, बा खुदा बहु औखी। 3 ही तो महाज थे 61 हिजरी में। मेरे इमाम ने बहन से मशवरा किया था, बहन आलिया क्या करें, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे लड़ना ज़रूरी है। एक करबला है, एक कूफा है, एक शाम है, खाली किसी को भी नहीं छोड़ सकता। हुसैन घबराता क्यों है? हुसैन शाम के लिए ना घबराए, शाम जाने और अली की बेटी जाए। करबला खुद संभालना और कूफा मुस्लिम के हवाले कर दो। जुमला कहूँ मैं एक, अगर इजाजत हो। आखा खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब की बात याद आ गई। कदीमी अज़ादार बैठे हो, अज़ादार का दिल नाजुक होता है। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। अरबाब अज़ा अरबाब मजलिस, ज़ैदी साहब क़िबला फरमाते थे, कुरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गया और कुरान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आके कहा, मौला मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। अदिल भाई जुमला, मेरे मौला नौकरी कबूल फरमाए, घबरा ना तेरी ज़बरें बचाने के लिए मैं ज़बरदस्त के बाजू दूंगा। मौला लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं। फरमाए, घबरा ना तेरी ज़ेरें बचाने के लिए मैं ज़ेरे खंजर सजदा दूंगा। कुरान की थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज़ आई। क़िबला ज़ैदी सा फरमाते थे, कुरान ने कहा, मौला लोग मेरा गिलाफ लूटना चाहते हैं। अब भाई चुप कर गया। पर्दे से बहन की आवाज़ आई, घबरा ना तेरा गिलाफ बचाने के लिए ज़ैनब अपनी चादर को। क्या बात है, ज़रा से हौसला। हो करबला से करबलाओं की तरफ ज़ैनब चली, जिसमें कई करबलाएं बंद हों उसे शाम कहते हैं। और फिर अली की बेटी, निहायत मुश्किल तरीन बाखुदा बाखुदा। मुल्क शाम तैयारियां जारी, मुल्क शाम सज रहा है और अली की बेटियां शाम के करीब पहुंच गईं। अब पैगाम मिला कि काफिला दाखिली तब करना है जब बाजार सज जाए। ये सिला होता है रसूल की औलाद से, जिसने ज़माने को दीन सिखाया, जिसने इंसानियत सिखाया। उनकी बेटियों को अभी खड़ा किया जाए क्योंकि अभी तमाशाइयों का रश नहीं बना। उनके अहले बैत को भी बाहर कैदी किया जाए क्योंकि अभी बाजार सजे नहीं है। अच्छा जी, अहले बैत के काफिले को जिस जगह पे रोका गया, अरबाब अज़ा तारीख़ कहती है दर हकीकत वो जो जगह थी ना, वो एक ईसाई का बाग थी। उस ईसाई के बाग में सादात उज़ाम को लाया गया और सादात के नेज़े खड़े किए गए। उन नेज़ों में से एक सर था जो तिलावत कुरान कर रहा था। तिलावत तो बंद की ही नहीं मेरे इमाम ने पूरे रास्ते। ये तिलावत नहीं थी, ये अपनी फतह का ऐलान था। तिलावत करते रहे। अगर धियां अल्लाह बैठा हैं, हो ही नहीं सकदा तेरी ढा ना निकले, जे तेरे घर छोटी औलाद है ता। तारीख़ कहती है बाग के, समझी खुदा दा वास्ता समझी, इस कोने से तिलावत कुरान जारी थी। बाग के उस कोने पर जो बाग का मालिक था, उसकी 4 साल की बेटी बैठी हुई थी। थोड़ी जी मंजिल बदामी, थोड़ा जा रो सके मेंबर में छोड़ेंगे। बाग ईसाई का था, उसकी एक ईसाई बेटी थी, उम्र 4 साल, नाम आमिना, आंखों से नाबीना। मैंने विख्या है। इस हद तक नाबीना के तबीबों ने जवाब दे दिया, इसे तो शिफा मिल ही नहीं सकती। उसके कानों तक हुसैन ने मजलूम की आवाज़ आई। हुसैन तिलावत कुरान कर रहे थे, रह नहीं सकी, वो खड़ी हो गई। न रो, वेख तो सही, मैं आदम बेसाख्ता तेरी ढा निकल सी, मैंने वेख तो सही ना एक बारी। तारीख़ कहती है इतनी नाबीना के बग़ैर आसरे या किसी के सहारे के जो नहीं चल सकती थी,
उसने अंधेरे में, नज़र तो आता कुछ नहीं था, आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। लड़खड़ाते, गिरते, संभलते, ठोकरें खाते, बिल आखिर वो 4 साल की बच्ची उस नेज़े के नीचे पहुंच गई जिसकी नोक पे हुसैन की साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तेरी जवानी बेदाग रवे हो मेरा फिरा, केडी सोहनी तेरी हंज लुड़दी पई है। इंशाअल्लाह ये बुढ़ापा खुशहाल रवे, इंशाअल्लाह मेरी कौम दे जवान नज़र न लगे मेरा बेरा, इंशाअल्लाह जवानी माने। केड़े दर्द नाल रोंदा पिया मैं, तेरी जवानी सलामत हो। ऊपर देख रही है, ऊपर से तिलावत आ रही है, आखा जुमला जे हाय करो। तारीख कहती है तिलावत सुन रही थी या अचानक ऐसे ऊपर मैंने देखा है कटी हुई गर्दन से खून शिफा का एक कतरा नाबीना आंखों में गिरा। केटे सोने वैन पे करेंदे मां सुनैंदी बड़े रंग लाने। उसने आंख मले, उसकी आंखों को नूर मिला। उसने देखा बदन बगैर नेज़े की नोक पे सर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये क्या माजरा है। परेशान हो गया। मैं मंदा ही नहीं उस बंदे नो मजलिस से हाजिर भी है तो कि मैं हाय नहीं कर सकता। तारीख कहती है कि वो ऊपर सरों को देख रही थी, उसने कुछ ऐसा देखा कि ज़मीन में ज़लज़ला आया। उसे नेज़ों पे कलाम करते हुए सर भूल गए। पहले तो ज़मानो मकान से बेनियाज सर देख रही थी, अब उसने अचानक देखा तो नेज़ों के साथ नीचे चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही। आहा वाह 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 वाह, बड़े दर्दा नाल रोंदे पे हो। छुड़न दा पिया मेंबर उन्हें ओहो मैं इन्हें वैनम सलाम करा। उन बीबियों में आगे एक बीबी थी जो बाकी बीबियों की सरदार महसूस होती थी। वो 4 साल की बच्ची ने उसे रोता हुआ देखा, वो चलती चलती उसके करीब आई। उस 4 साल की बच्ची ने उसे, मैं कयामत तेरी झोली पावन लगा, शायद मेरे च हिम्मत नहीं है लेकिन गल मैं कयामत आमेज करता पाया, मेरे कद तो वड्डी है। उसने उसे सलाम नहीं किया, उसने कोई दुआया जुमला नहीं बोला। उसने उस बीबी को रोते हुए देखा तो ये 4 साल की बच्ची ने ऐसे उस बीबी को झंझोड़ा। उसने घुटनों से सर उठाया, उसकी आंखों से आश्क जारी थे। 4 साल की बच्ची ने उन बीबियों की सरदार और सालार के सामने हाथ बांध के कहा, बीबी आप रोती क्यों हैं? अगर आपको कोई दुख है तो इस नेज़े वाले को क्यों नहीं बता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी आपको पता है ये लोगों के दुख दूर करता है। अभी अभी इसने मेरी आंखों को नूर दिया है। ये नेज़े की नोक पे तिलावत भी करता है, ये लोगों की परेशानियां भी दूर करता है। तारीख कहती है उस बीबी की बात सुन के बीवियों में और गिरिया बढ़ा। वो और रोई, वो और रोई, वो और रोई। या अचानक उन्हीं बीवियों में से उसकी हमसन एक 4 साल की और बच्ची बरामद हुई। उस 4 साल की बच्ची ने हाथ बांध के कहा, आमिना आमिना इन्हें कुछ ना कहे, आमिना मैं तुझे जानती हूँ, आमिना इनका दुख बहुत बड़ा है, आमिना इनका गिरिया बंद नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है अभी अभी जिस करीम ने तेरी आंखों को नूर दिया है ना, ये उसी की तो बहन है और ये उसी की कैदन बहन रो रही है। तारीख कहती है आमिना ने मुड़ के बहन को नहीं देखा। मेरा बयान ख़त्म हो गया। आमिना ने उसी 4 साल की बच्ची को देखा और रोती रही और रोती रही और रोती रही। बिल आखिर उन्हीं कदमों से मिंबर छुड़ंदा पे गलते उन्हीं कदमों से वापस पलटी और वापस पलट के वो आमिना नेज़े के नीचे आई और नेज़ा सवार की तरफ हाथ बढ़ा के कहती है, ओ मजहरुल अजाइब बादशाह, ओ मेरी समझ में तेरी करीमी नहीं आती और तू गैर दियां धीयन अखी देना है, तेरी अपनी धी दे कन जख्मी ने, और तू गैर दियां धीयन अखी देना है, तेरी अपनी बहन दा सिर जख्मी।